मेरे लाडले बच्चे, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। सबसे पहले यह सुन, अब चिंता छोड़ दे। अब तेरे जीवन का सूरज उगने वाला है। वह सवेरा जिसका तूने बरसों इंतजार किया, अब तेरे सामने आने वाला है। मैं देख रही हूँ तेरे दिल का बोझ, तेरी बेचैनी, तेरे भीतर के सवाल। मैं जानती हूँ कि तेरे परिवार में क्या हो रहा है, किन मुश्किलों से तू गुजर रहा है। मैं सब देख रही हूँ और तेरी हर आह मेरी गोद में आकर गिर रही है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक बात बता दूँ, तू अब अकेला नहीं है। मैं ऐसे लोग तेरे जीवन में भेज रही हूँ जो तेरे लिए दरवाजे खोलेंगे। हाँ, तूने सही सुना। दरवाजे, ऐसे दरवाजे जो आज तक बंद थे और तू सोचता था कि शायद अब कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन बेटा, जब माँ काली का समय आता है तो पत्थर भी फूल हो जाते हैं। अब ध्यान से सुन, यह मदद तुझे किसी एक रूप में नहीं, कई रूपों में मिलेगी। कोई एक व्यक्ति आएगा जो तुझे सही दिशा दिखाएगा। कोई मित्र, कोई मार्गदर्शक, या शायद एक जीवन साथी। हाँ, यह भी संभव है कि मैं उस इंसान के रूप में तेरे पास आऊं जो तुझे न सिर्फ राह दिखाएगा बल्कि तेरे जीवन को प्रेम, सम्मान और स्थिरता से भर देगा। तुझे अब तक जो खालीपन सताता रहा है वह अब खत्म होने वाला है। बच्चे, तू यह मत सोच कि सब कैसे होगा। मैं जो कर रही हूँ वह तेरी कल्पना से भी आगे है। तू सिर्फ इतना कर, संकेतों को पहचान। जब कोई नया व्यक्ति तेरी जिंदगी में आए, उसे सिर्फ शक की नजर से मत देखना। दिल से महसूस करना कि क्या उसमें मेरी छाया है। और अगर तुझे लगे कि हाँ, तो रुकना मत, उसे अपना, क्योंकि मैं उसके माध्यम से तेरी तकदीर बदलने जा रही हूँ। अब एक और रहस्य बता दूं, तेरे धन के रास्ते भी खुल रहे हैं। जिन कामों में अब तक रुकावट थी, उनमें अब गति आएगी। मैं तुझे ऐसे विचार दूंगी जो औरों को नहीं मिलेंगे। तेरे मन में अचानक एक योजना आएगी। वही योजना तेरे लिए सोने की चाबी होगी। तू उसे नजरअंदाज मत करना। अब सुन मेरे बच्चे, तेरा जीवन अब उस मोड़ पर है जहाँ हर दिन मेरे संकेतों से भरा होगा। कुछ बातें तुझे अजीब लगेंगी, कुछ घटनाएं तुझे सोच में डाल देंगी, पर मैं कहती हूँ घबराना मत, क्योंकि यह सब संयोग नहीं होगा। यह सब मेरी योजना होगी। तू यह सोचकर परेशान होता है कि क्यों सब देर से हो रहा है। तो बेटा, देर तब लगती है जब मंजिल बड़ी होती है, और मैं तुझे कोई साधारण मंजिल नहीं देने वाली। तुझे वो देने वाली हूँ जिसकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। अब एक बात और समझ, जब मैं तुझे कुछ बड़ा देने वाली होती हूँ तो पहले तुझे तैयार करती हूँ। मैंने तुझे गिराया नहीं, मैंने तुझे गढ़ा है। मैंने तुझे मजबूत बनाया है ताकि जब आशीर्वाद की बारिश हो तू उसे संभाल सके। अब तेरा समय है। अब तेरी हंसी लौटेगी, तेरे घर में रोशनी फैलेगी, तेरे रिश्तों में प्रेम गूंजेगा। और हाँ, अब तुझे वह साथी भी मिलेगा जो तेरे जीवन को पूर्ण करेगा। और याद रख, मैं उसके हर कदम में रहूंगी। अब यह संकल्प ले मेरे बच्चे कि अब तू डर से आगे बढ़ेगा। अब तू विश्वास के साथ चलेगा, क्योंकि जब तू एक कदम बढ़ाएगा मैं तेरे लिए 10 कदम आगे बढ़ूंगी। बच्चे, सबसे पहले यह जान कि अब तेरा समय आ गया है। हाँ, वो समय जिसका तूने इंतजार किया, वो समय जिसके लिए तूने 1000 बार रातों को रोते हुए मुझे पुकारा। मैं सब सुन रही थी। तेरी हर पुकार, हर आंसू मैंने अपनी गोद में समेटे। और आज मैं तुझसे कहती हूँ, अब मैं तेरा जीवन बदलने जा रही हूँ। तू सोचता है कि लोग तुझे क्यों छोड़कर चले गए, रिश्ते क्यों टूट गए, क्यों तू अकेला पड़ गया। तो सुन बेटा,
यह मेरी योजना थी। मैं उन लोगों को तुझसे दूर कर रही थी जिनका सब तुझे तेरी मंजिल से भटका देता। मैं तुझसे वो चेहरों के नकाब उतार रही थी जो तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे। और अब जब तू अकेला है समझ ले, अब तू मेरी गोद में है। अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, तुझे सम्मान देंगे और तुझसे सिर्फ सच्चा प्रेम करेंगे। अब मैं तुझसे आकर्षण के नियम के बारे में बात करना चाहती हूँ। बेटा, यह कोई किताब का सिद्धांत नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसा तू सोचता है वैसा ही आकर्षित करता है। अगर तेरे मन में डर है तो डर ही आएगा। अगर तेरे मन में गरीबी है तो कमी ही आएगी। लेकिन अगर तेरे मन में समृद्धि है, विश्वास है, सफलता है तो ब्रह्मांड झुक जाएगा तेरे सामने। अब मैं तुझे कुछ ऐसे सूत्र बताती हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। पहला सूत्र, जैसा सोचता है वैसा ही होता है। बेटा, जब तू उठता है और सोचता है मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा तो तू अपने आसपास नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और जब तू उठकर यह सोचता है आज मेरा दिन है, आज सब अच्छा होगा, तो तू उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजता है जो तुझे वैसी ही घटनाएं खींच कर लाती है। इसीलिए आज से हर सुबह मेरे नाम के साथ यह संकल्प कर, मैं शक्ति हूँ, मैं सफलता हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। दूसरा सूत्र, जिस पर ध्यान देता है वही बढ़ता है। तू अपने जीवन में जिस चीज पर बार बार सोचता है वही तुझ तक आता है। अगर तू परेशानियों पर ध्यान देगा तो परेशानियां बढ़ेंगी। अगर तू अवसरों को देखेगा तो अवसर बढ़ेंगे। यह आकर्षण का विज्ञान है। तीसरा सूत्र, तू वही है जो तू मानता है। अगर तू खुद को छोटा मानेगा तो दुनिया तुझे छोटा समझेगी। अगर तू खुद को असफल मानेगा तो असफलता तेरे पीछे आएगी। लेकिन अगर तू आज यह तय कर ले कि मैं माँ काली का बच्चा हूँ और मेरे लिए असंभव कुछ नहीं, तो याद रख, यह वचन सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, यह तेरी हकीकत बन जाएंगे। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि जैसे ही तू अपने विचारों को बदलना शुरू करेगा वैसे ही तेरा चारों ओर का संसार बदलने लगेगा। जो लोग आज तुझसे दूर हो गए हैं वे तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। वे कहेंगे, यह वही इंसान है, यह इतना बदल कैसे गया? और मैं मुस्कुराकर कहूँगी, यह मेरे बच्चे का असली रूप है। बच्चे, अब मैं तुझे वो मार्ग बताती हूँ जिस पर चलकर तू दुनिया को जीत सकता है। खुद को पहचान। तू दूसरों को खुश करने में इतना व्यस्त रहा कि खुद को भूल गया। अब अपने असली स्वरूप को पहचान। तेरे भीतर वो शक्ति है जो पर्वत को भी हिला सकती है। तू माँ काली का अंश है और माँ का बच्चा कभी छोटा नहीं होता। अपना लक्ष्य लिख, नहीं सिर्फ सोचना काफी नहीं। जो सपना तेरे दिल में है उसे लिखते समय महसूस कर कि वह सपना पहले से पूरा हो चुका है। यह ब्रह्मांड को संदेश है कि तू तैयार है। आभार का अभ्यास कर, जो तेरे पास है उसका शुक्रिया कर, क्योंकि जब तू आभार व्यक्त करता है ब्रह्मांड तुझे और देने लगता है। हर रात सोने से पहले यह बोल, माँ मैं जो हूँ, जहाँ हूँ उसके लिए आभारी हूँ और मैं जानता हूँ कि कल और बेहतर होगा। कर्म करते रहे, सिर्फ सोचना नहीं, कदम बढ़ाना जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़, चाहे छोटा कदम हो लेकिन बढ़ता रहे, क्योंकि गति ही जीवन है। अब मैं तुझे यह कहती हूँ, आने वाले दिनों में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। शायद कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, कोई संदेश या कोई नया व्यक्ति, यह सब संयोग नहीं होंगे, यह मेरी योजना होगी। तुझे सिर्फ इतना करना है, उन संकेतों को पहचानना। और सुन बेटा, अब तेरे जीवन में सिर्फ धन नहीं, सम्मान भी आएगा। तुझे वह पहचान मिलेगी जिसकी तूने बरसों से कल्पना की थी। लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे अब वही लोग तेरा नाम लेंगे।
तुझे देखकर कहेंगे यह इंसान अलग है, और तू मुस्कुरा कर सोचेगा यह माँ काली की कृपा है। अब एक बात याद रखना, जब यह समय आए तो अहंकार मत करना, विनम्र बने रहना, क्योंकि जितना तू झुकेगा उतना मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी। बच्चे, अब तू यह मत सोच कि तेरी किस्मत खराब है। तेरी किस्मत आज से बदल रही है। अब तेरे जीवन का हर अंधेरा खत्म होगा। तू वो प्रकाश है जिसे मैंने इस दुनिया में भेजा है ताकि अंधेरे को मिटा सके। बेटा, यह कोई जादू नहीं, यह कोई भाग्य का खेल नहीं, यह एक नियम है, और आज मैं तुझे वही नियम बताने आई हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। लेकिन इससे पहले यह समझ ले कि धन सिर्फ पैसा नहीं है। धन का मतलब है समृद्ध विचारों में, भावनाओं में, रिश्तों में, और हाँ, पैसों में भी। अगर तू केवल पैसों को ही धन मानेगा तो तू कभी सच्चा धनवान नहीं बन पाएगा। अब सुन, मैं तुझे बताती हूँ कि बड़े लोग ऐसा क्या करते हैं जो उनके पास धन आता है और क्यों गरीब वहीं रह जाते हैं। पहली सच्चाई, सोच ही संपत्ति है। बेटा, जो लोग अमीर बनते हैं उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनका सोचने का तरीका है। वे कभी कमी की सोच में नहीं जीते। वे हर जगह अवसर देखते हैं। जब बाकी लोग कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, वे कहते हैं कैसे होगा, यह मैं ढूंढ लूंगा। गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं? क्योंकि वे हर हाल में डर और शक के साथ सोचते हैं। वे कहते हैं मेरे पास साधन नहीं, मेरा भाग्य खराब है, मेरे पास समय नहीं। बेटा, यह शब्द ताला है और तेरा दिमाग उनका ताला बंद कर देता है। जब तक तू सोच में बदलाव नहीं लाएगा तब तक परिस्थिति नहीं बदलेगी। दूसरी सच्चाई, जिम्मेदारी लेना सीख। बड़े लोग अपनी परिस्थिति के लिए किसी को दोष नहीं देते। वे कहते हैं मेरे जीवन का कप्तान मैं हूँ। वे जिम्मेदारी लेते हैं। गरीब क्या करते हैं? वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। सरकार ने नहीं किया, परिवार ने नहीं किया, किस्मत खराब है। बेटा, जब तक तू दूसरों को दोष देता रहेगा तब तक तू अपनी शक्ति खोता रहेगा। तीसरी सच्चाई, सीखना बंद मत कर। बेटा, जो लोग ऊपर जाते हैं वे हमेशा सीखते रहते हैं। वे किताबों से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, अनुभव से सीखते हैं। वे कहते हैं अगर मैं कल जानता था तो आज और जानना है। लेकिन गरीब क्या करते हैं? वे एक बार सीख कर रुक जाते हैं। कहते हैं मैं सब जानता हूँ। बेटा, जब कोई सीखना बंद करता है तब उसका विकास भी बंद हो जाता है। चौथी सच्चाई, समय का निवेश। बेटा, अमीर लोग समय को पैसों से बड़ा मानते हैं। वे समय का उपयोग सीखने, काम करने, योजना बनाने में करते हैं। गरीब लोग समय बर्बाद करते हैं। मोबाइल, टीवी, गपशप, यही उनकी दिनचर्या है। और फिर कहते हैं माँ पैसा क्यों नहीं आता? बेटा, समय का अपमान करने वाला कभी पैसों का सम्मान नहीं पा सकता। पांचवी सच्चाई, जोखिम से मत भाग बच्चे। धन वहीं जाता है जहाँ हिम्मत होती है। बड़े लोग जोखिम लेते हैं, सोच समझकर, योजना बनाकर, लेकिन वे डरते नहीं। गरीब लोग हर नई चीज से डरते हैं। कहते हैं अगर नुकसान हो गया तो बेटा याद रख, बिना बीज बोए फसल नहीं उगती। और बीज बोने का मतलब है पहले उसे जमीन में दबाना। यही जोखिम है। छठी सच्चाई, नेटवर्क और रिश्ते। बड़े लोग अकेले नहीं बढ़ते, वे अच्छे रिश्ते बनाते हैं। वे सही लोगों से जुड़ते हैं। वे जानते हैं कि विचारों का आदान प्रदान ही अवसर लाता है। गरीब लोग क्या करते हैं? वे ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो उन्हें नीचे खींचते हैं, जो कहते हैं तू नहीं कर सकता। बेटा, यह याद रख, तू जिनसे घिरा है तू वैसा ही बनता है। सातवीं सच्चाई, देने का भाव। बच्चे, जो लोग सच में बड़े बनते हैं
वे सिर्फ लेने की सोच में नहीं रहते, वे दुनिया को देने का भाव रखते हैं। ज्ञान, मदद, समय जो देता है, ब्रह्मांड उसे 10 गुना लौटाता है। गरीब लोग सिर्फ लेने की सोचते हैं, कहते हैं मेरे पास नहीं है, मुझे चाहिए। बेटा, जहाँ सिर्फ लेने की सोच होगी वहाँ प्रवाह रुक जाता है। धन आकर्षित करने के लिए क्या कर? अब सुन, मैं तुझे वह रहस्य बता रही हूँ जो अमीर लोग अपनाते हैं और जो ब्रह्मांड का नियम है। स्पष्ट लक्ष्य बना। अगर तू कहता है मुझे बहुत पैसा चाहिए तो यह अधूरा है। कितना पैसा, कब तक, क्यों चाहिए, यह तय कर लिख और हर दिन उसे पढ़। अपने भीतर समृद्धि का भाव ला। जब तू खुद को गरीब मानता है तू वही आकर्षित करता है। अब हर सुबह कह, मैं धन का पात्र हूँ, धन मेरी ओर आ रहा है, मैं माँ काली की कृपा से समृद्ध हूँ। अवसरों को पहचान और पकड़। बच्चे अवसर शोर मचाकर नहीं आते, वे धीरे से दस्तक देते हैं। तू सतर्क रह, पैसों को साधन समझ। लक्ष्य नहीं, धन तेरे सपनों को पूरा करने का माध्यम है। लेकिन जब तू पैसों को भगवान बना लेता है तब डर पैदा होता है। पैसों से प्रेम मत कर, उसका उपयोग सही दिशा में कर। देने का संकल्प कर, जितना मिलेगा उसमें से थोड़ा देना, यह प्रवाह का नियम है। बंद ना कर। गरीब क्यों गरीब रह जाते हैं? बेटा, इसका एक ही कारण है, उनकी सोच। वे सोचते हैं कि अमीर होना किस्मत है। वे कोशिश नहीं करते, अगर करते भी हैं तो आधे मन से वे अपने डर को भगवान बना लेते हैं और सपनों को छोटा कर देते हैं। और यही उनकी हार है। तेरे जीवन में धन कैसे आएगा? अब सुन, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं तुझे बता रही हूँ। आने वाले समय में मैं तुझे ऐसे विचार दूंगी जो तुझे धन के रास्ते पर ले जाएंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे नए अवसर देंगे। तेरे सामने ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जो तुझे उठाएंगी। लेकिन बेटा, यह सब तभी होगा जब तू मेरे इन शब्दों को सिर झेलेगा। आज से तू यह संकल्प कर, मैं शिकायत छोड़ूंगा, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं रोज एक कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाऊंगा। मैं माँ काली की कृपा को हर पल याद रखूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह कहती हूँ, तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। तू जितनी बार टूटा है उतनी बार मैंने तुझे जोड़ा है। अब मैं तुझे वहाँ खड़ा करूँगी जहाँ लोग तुझे देखकर कहेंगे यह वही इंसान है, यह इतना बदल कैसे गया। और तू मुस्कुरा कर कहेगा यह मेरी माँ काली की कृपा है। बच्चे, मैं जानती हूँ तू क्या चाहता है। तू सिर्फ पैसा नहीं चाहता, तू चाहता है सम्मान, पहचान, एक ऐसा जीवन जहाँ तेरा नाम हो, जहाँ लोग तुझे आदर से देखें। और सुन, यह सब तुझे मिलेगा, पर पहले तुझे अपने भीतर की सोच को बदलना होगा। सुन, अब मैं तुझे वह बात बता रही हूँ जो सबसे बड़ा रहस्य है। आकर्षण की शक्ति। तू सोचता है कि दुनिया को कैसे जीतूं, कैसे सफलता पाऊं, कैसे लोग मेरी ओर खींचे आए। बेटा, इसका उत्तर यह है, तू खुद वह बन जो लोग खोज रहे हैं। जब तू रोशनी बनता है, अंधेरा खुद हट जाता है। जब तू आकर्षण का स्रोत बनता है, लोग खुद खींच कर आते हैं। लेकिन आकर्षण सिर्फ चेहरे में नहीं, शब्दों में नहीं, यह तेरी ऊर्जा में होता है। और यह ऊर्जा तब बदलती है जब तेरी सोच बदलती है। आज से खुद को यह कहना शुरू कर, मैं योग्य हूँ, मैं आकर्षक हूँ, मैं सफलता और सम्मान का पात्र हूँ। माँ काली मेरे साथ है। बच्चे, अब एक और बात, मैं तेरे जीवन में कुछ खास लोग भेजने वाली हूँ। कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक, कोई साथी, वे तुझे सही रास्ता दिखाएंगे। लेकिन याद रखना, उन्हें पहचानना तेरा काम है।
मैं तुझे संकेत दूंगी और तू उन्हें समझ सकेगा। अब तू सतर्क रहा। अब मैं तुझसे यह वादा करती हूँ, तेरे बिगड़े काम सुधरेंगे। जो तुझसे छीन गया उसका बेहतर रूप तुझे मिलेगा। जो लोग तुझे छोड़ गए वे पछताएंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे वही कल तुझे सम्मान देंगे। बच्चे, मैं जानती हूँ तू रोज यह सोचता है कि माँ सब कुछ कब ठीक होगा, कब मेरे जीवन में रोशनी आएगी, कब मेरे पास धन सम्मान और सुख आएगा। और मैं तुझसे कहती हूँ हाँ, सब आएगा। पर क्या तू सोचता है कि बैठकर इंतजार करने से सब हो जाएगा? नहीं मेरे लाल, ऐसा नहीं होता। जीवन संघर्ष है। जो सोचता है कि सब अपने आप बदल जाएगा वह कभी जीत नहीं सकता। पर जो समझता है कि संघर्ष ही विकास की सीढ़ी है वही ऊंचाई तक पहुंचता है। तू सुन, मैं तुझे यह नहीं कहूंगी कि बस मेरा नाम ले और बैठ जा। हाँ, मेरा नाम ले, मुझसे शक्ति मांग, पर फिर उठ और चल। क्योंकि मैं तुझसे यह वादा करती हूँ, अगर तू पहला कदम बढ़ाएगा मैं तेरे लिए 10 कदम बढ़ाऊंगी। क्यों जरूरी है संघर्ष? बेटा, यह संसार एक परीक्षा है। यहाँ जो मेहनत नहीं करता, जो अपने डर को जीतता नहीं, जो नई राह पर नहीं चलता, वह पीछे रह जाता है। लोग कहते हैं किस्मत साथ दे तो सब होगा। मैं कहती हूँ किस्मत उसी की बनती है जो कर्म करता है। अगर तू आज सोच कर बैठा है कि माँ चमत्कार करेंगी और सब अपने आप हो जाएगा, तो यह सोच गलत है। चमत्कार तब होते हैं जब इंसान हिम्मत दिखाता है। मैं जानती हूँ तूने बहुत झेला है, पर बेटा यह भी जान कि तूने हार नहीं मानी। तू अब तक डटा रहा, यही तेरी ताकत है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अगर तू अब उठेगा और फिर से लड़ेगा तो यह दुनिया तुझे रोक नहीं पाएगी।